ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स वीडियो नंबर 24 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स एंड ग्रुप्स का ये 12th वीडियो है और एग्जाम्पल्स का सिलसिला आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पल 23, लेट जी ओ बी एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर वेयर जी इक्वल्स टू set of 4 transformations f1, f2, f3, f4 and O denote the composition of functions. Here f1, f2, f3, f4 are transformations from capital C to capital C, C being set of all complex numbers given by f1 of z equal to z, f2 of z equal to minus z, f3 of z equal to 1 by z, f4 of z equal to minus 1 by z for all z belonging to C. Show that GO is an abelian group. Is this group cyclic? The underlying set is G equal to F1, F2, F3, F4 curly bracket के अंदर मैपिंग में जब डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेट्स ऑफ नंबर्स हो तो उसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन में डोमेन कोडोमेन एक ही हो तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हमने बता दिया ट्रांसफॉर्मेशन शब्द यहाँ पे जो आया है किन अर्थों में आया है। वेयर f1 ऑफ z इक्वल टू z, f2 ऑफ z इक्वल टू माइनस z, f4 ऑफ z इक्वल टू 1 बाई z, f3 f4 of z equal to minus 1 by z for all z belonging to capital C. f1 of z equal to z for all z belonging to C, इससे ये जाहिर है कि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है f1। तो अब कंपोजिशन टेबल बनाया जाए। कंपोजिशन टेबल बनाने में कुछ स्किल चतुराई वो सब मैं आपको बताऊंगा, जितना काम करना आवश्यक है वो भी बताऊंगा। 4x4 नाप तोल का टेबल है ये। यहाँ कोने पे ऑपरेशन O लिखेंगे। हेड रो को हमने फिलअप किया f1, f2, f3, f4। ध्यान रहे डिसिप्लिन ऑफ द टेबल इज दिस, जिस ऑर्डरिंग में इसको भर रहे हैं उसी ऑर्डरिंग में इसको भी भरना है। हेड कॉलम को, लेफ्ट मोस्ट कॉलम को f1, f2, f3, f4। तो इसको देखने से लग रहा है ना कि ये आइडेंटिटी मैपिंग है, क्योंकि ये है f1 ऑफ z इक्वल टू z और z बराबर होता है i ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू C। तो इसका मतलब f1 कौन हुआ? आइडेंटिटी मैपिंग। इसलिए f1 का कंपोजिशन किसी भी मैपिंग के साथ करेंगे तो वही आएगा f1, f2, f1 o f3 ऐसे समझिएगा। f3, f1 o f4, f4, f2 o f1, f2, f3 o f1, f3, f4 o f1, f4। अब आपको यहां पे क्या भरना है ये आपको निकालना पड़ेगा। टेबल को फिलअप करते समय ग्रुप के टेबल की एक प्रॉपर्टी हम याद दिला दें। यदि कंपोजिशन टेबल, ऑपरेशन टेबल ग्रुप का है, यदि ग्रुप का है तो ग्रुप का तो है ही है। ये लिखा है ना कि शो दैट दिस इज ए ग्रुप, यानी ये ग्रुप है, आप शो कर दो। हर रो में, हर कॉलम में, हर एलिमेंट आवश्यक रूप से एक एक बार अपीयर हो जाना चाहिए। फिलहाल हम लोग निकालने जा रहे हैं f2 o f2, f2 o f2 ऑफ z इक्वल्स टू f2 ऑफ z, f2 ऑफ z माने माइनस z, और f2 ऑफ माइनस z क्या होगा? देखो f2 क्या कर रहा है, किसी z को उसके निगेटिव पर मैप कर रहा है, f3 z को रेसिप्रोकल पे मैप कर रहा है, f4 रेसिप्रोकल के निगेटिव मैप कर रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस z इक्वल टू z, और z माने i ऑफ z। तो f2 o f2 f1 आ गया, i न लिख के इसमें f1 दिया हुआ है, f1 ऑफ z। तो f2 o f2 f1 आ गया। अब देखिए हम इस रो को पूरा करने जा रहे हैं।
इस रो में F1 F2 आ चुका है, F3 F4 बाकी है। तो अब F3 F4 कहाँ लिखें? F3 के नीचे F3 हम लिखेंगे नहीं, F4 के नीचे F4 हम लिखेंगे नहीं तो एक कॉलम में एक एलिमेंट रिपीट कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया F4 और यहाँ पे लिख दिया F3। अब चलो हम निकालें F3 O F3 of Z is equal to F3 of Z 1 by Z। अब F3 क्या करता है? Z को रेसिप्रोकल पर मैप करता है, तो 1 by Z को 1 by Z के रेसिप्रोकल पर मैप करेगा Z पर, और ये हो गया F1 of Z। यानी F3 O F3 इक्वल टू F1, F3 O F3 इक्वल टू F1। अब इसमें क्या क्या बाकी रह गया? इसमें F2 लिखना बाकी रह गया, F4 लिखना बाकी रह गया। तो कहाँ क्या भरे? क्या क्या बाकी है? F1 और F2 और F4। तो इसमें F2 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ F2 आएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें F4 होना चाहिए और यहाँ F2 होना चाहिए। नेक्स्ट F4 O F4 चलो निकालें। F4 O F4 ऑफ Z इक्वल्स टू F4 ऑफ Z इक्वल्स टू F4 ऑफ Z माइनस 1 बाई Z है। तो ये किस पर मैप होगा? F4 क्या कर रहा है? Z के रेसिप्रोकल का निगेटिव, तो इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस Z और उसका निगेटिव हो जाएगा Z, और ये है F1 ऑफ Z। F4 O F4 बराबर F1, यहाँ लिख दिया हमने F1। अब क्या बाकी है? F2 F3 बाकी है, F2 F3 बाकी है। तो F2 वाले कॉलम में F3 लिखो और इसमें F2 लिखो। तो ये जो हमने हरे रंग से लिखा हुआ है, ये फिलिंग जुगाड़ से हुआ है। यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं बताएंगे कि हमने इसको इस हिसाब से भर दिया, यहाँ तो हम ये बताएंगे ETC, यानी हमने ये सारे कैलकुलेट किए हैं, जिनमें से 3 दिखा दिए और बकिया हमने लिख दिया इत्यादि। ये लिखने का शऊर है, ये सब निकाला जाता है। अगर आपको किसी को वेरीफाई करना हो तो जरा एक देख ले कोई। चलो F2 F3 दिखा दें। F2 O F3 ऑफ Z इज इक्वल टू F2 ऑफ F3 ऑफ Z इक्वल्स टू F2 ऑफ F3 ऑफ Z 1 बाई Z। F2 क्या करता है? निगेटिव पर मैप करता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई Z, और माइनस 1 बाई Z माने F4 ऑफ Z। तो F2 F3 F4 हुआ, F2 F3 F4 हुआ, ये वेरीफाई हो गया। अब लिख देते हैं हम यहाँ पे ETC। इसके बाद टेबल पढ़ना आपको आता ही है। क्लोजर एग्जाम, टेबल देखो यही वाला टेबल है, बकिया सबसे बाईं तरफ का कॉलम लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, हेडिंग कॉलम है। सबसे ऊपर वाली रो टॉप मोस्ट रो हेडिंग रो है। यही इसमें कुल 16 एलिमेंट्स है। ये सब के सब अगर अंडरलाइन सेट में हैं तो कहा जाता है कि क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाइड है। तो आप चेक कर लो, 16 के 16 एलिमेंट्स जी में हैं। तो हम लिखेंगे G इज क्लोज्ड with respect to O because all the elements of the table belong to underlying set G। एसोसिएटिविटी टेबल से नहीं लिखा जाता है, तो उसके लिए हम ये लॉजिक देते हैं, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ functions is always associative axiom। associative axiom
we know that the composition of functions is always associative. And so O is associative in G. O is associative in G. Axiom of existence of identity. Axiom of existence of the identity. टॉप मोस्ट रो जैसी रो ढूंढिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम जैसा कॉलम ढूंढिए। तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम जैसा कॉलम ये है फर्स्ट कॉलम, और टॉप मोस्ट रो जैसा रो है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये टेबल का कानून है। F1 जो कि G में है इज द आइडेंटिटी of G with respect to O. Axiom of existence of inverses. Axiom of existence of inverses. आइडेंटिटी का इन्वर्स अलग चर्चा किया करो, और आइडेंटिटी को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इन्वर्सेस की चर्चा अलग से किया करो। यही मैं सिखाता। सिंस F1 इज द आइडेंटिटी ऑफ G, देयरफॉर आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद ही होता है। F1 इन्वर्स इक्वल्स टू F1। The inverses of other elements of G are, F1 का जो इन्वर्स आया है वो G में है। F1 belongs to G. Let us see F2 इन्वर्स। इसके लिए हम रो हेडेड बाई F2 ढूंढेंगे। रो हेडेड बाई F2 माने वह रो जिसका हेड एलिमेंट F2 हो, वो ये रो है। इस रो का हेड एलिमेंट F2 है। इस रो में फिर हम आइडेंटिटी ढूंढेंगे। आइडेंटिटी ये है। आइडेंटिटी जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम के बिल्कुल ऊपर जाइए, टॉप मोस्ट एलिमेंट, हेड एलिमेंट F2। यही इन्वर्स है इसका, यही निकालने का सऊर है, और ये G में है। इसी प्रकार से F3 इनवर्स, रो हेडेड बाई F3, इसमें आइडेंटिटी यहाँ है और इसके कॉलम पर हेड एलिमेंट F3 है। तो F3 का इनवर्स F3 जो कि G में है, और F4 का इनवर्स रो हेडेड बाई F4, आइडेंटिटी टॉप मोस्ट एलिमेंट F4, यानी G के हर एलिमेंट का इनवर्स G में है। तो इसको लिखिए 10। The inverse of each element of G exists in G। हाँ, in G, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कम्यूटेटिव एक्सियम, प्राय कंपोजिट ऑफ फंक्शंस कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, लेकिन ये जो चार विशेष फंक्शंस F1, F2, F3 लिए गए हैं, आप देखोगे कि ये इनके सेट में कम्यूटेटिव एक्सियम होल्ड करेगा। टेबल से कम्यूटेटिविटी पढ़ने का क्या तरीका है? देखो, ये टेबल एक मैट्रिक्स ही तो है। रोज
और कॉलम्स में कोई व्यवस्था हम बना दें, वही तो मैट्रिक्स होता है। तो जब ये मैट्रिक्स, टेबल मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन अंडरलाइंग सेट में कम्यूटेटिव है। सिमेट्रिक हो का मतलब क्या हुआ? ईच रो मस्ट बी आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा हो, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक जैसा हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम एक जैसा हो, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एक जैसा हो। किस बात में एक जैसा हो? ऑर्डरिंग में। देखो मिलाओ, है ना? तो इसी चीज को लिख दिया जाता है ऐसे, कम्यूटेटिव एक्सियम। कम्यूटेटिव एक्सियम, O is commutative in G because each row of the table is identical with the corresponding column, is identical with the corresponding column. Finally we conclude that G comma O is an abelian group. अब आइए चेक करें ये साइक्लिक है कि नहीं। क्या जी का कोई एलिमेंट ऐसा है जो सबको जनरेट कर ले? देखो, आइडेंटिटी अपने आप के सिवा किसी को जनरेट नहीं कर पाता, क्योंकि आइडेंटिटी ई पर कितना भी पावर लगाओगे एक ही एलिमेंट बार बार जनरेट होगा, वो खुद ई। तो F1 को तो चेक करना नहीं है। आइए F2 से शुरू करें। F2 स्क्वायर ऑफ जेड माने F2O F2 ऑफ जेड। तो हम अगर ऐसा ना लिख करके सीधा टेबल की मदद लें, F2 स्क्वायर F2O F2 स्क्वायर माने F2O F2 यहाँ से देखिए, F2O F2 इज इक्वल टू F1 जनरेट हो गया। F2 क्यूब माने F2 स्क्वायर O F2 स्क्वायर F1 आ चुका है, तो F1O F1 इज इक्वल टू F1। तो अब ये नहीं बन पाएगा, बार बार F1 ही आएगा। F2 टू दी पावर 4 माने F2 क्यूब O F1, F2 क्यूब F1 आ चुका है, तो F1O F1 बार बार F1 आएगा, यानी सारे एलिमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा है। F3 को चेक करें, F3 स्क्वायर इक्वल टू F3O F3 इज F1, ये भी नहीं करेगा। F3 क्यूब इक्वल टू F3 स्क्वायर O F3 स्क्वायर F1 आ चुका है। यहां पे देखो गड़बड़ी कर दिया ना हमने। F2 क्यूब बराबर होगा F2 स्क्वायर O F1, और F2 स्क्वायर कितना निकला है F1, तो F1O F1 ठीक था। यहां पे क्या दिक्कत है? F3 स्क्वायर F1 आ चुका है, यहां पे गड़बड़ है भाई। F2 क्यूब बराबर होगा F2 स्क्वायर O F2, अब ये हो गया F1O F2, तो F2 जनरेट हो गया, सॉरी बच्चों। F2 टू दी पावर 4 माने F2 क्यूब O F2 क्यूब कितना निकला है F2, तो F2O F2 बराबर F1, तो फिर वहां दिक्कत फंसी। अब तो गड़बड़ी नहीं हो रही है ना। यहां देखो F3 स्क्वायर F1 आ चुका है, तो F1O F3 इज इक्वल टू F3, फिर F3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू F3 क्यूब O F3 क्यूब F3 आ चुका है, तो F3O F3 इज इक्वल टू F1 आ गया। ये रिपीट करिएगा, नहीं देगा, ये भी नहीं जनरेट कर पाएगा।
असल में एक पावर जब F1 आ जाएगी ना तो फिर उस पावर को बढ़ाते जाओगे तो उसमें, जैसे देखो एक पावर और निकाल के दिखाते हैं, F3 टू दी पावर 5 बराबर क्या होगा, F3 टू दी पावर 4 ओ F3 टू दी पावर 4 कितना आ चुका है, F1, तो ये हो गया F1 ओ F3 बराबर कितना हो जाएगा, F3। यही बार बार रिपीट करेंगे तो F1 F3 F1 F3 F1 F3 आता चलाएगा, इसमें F1 F2 F1 F2 आता चलेगा। इसी प्रकार से F4 के साथ भी होगा, मुझे लग रहा है F4 स्क्वायर इज इक्वल टू F4 ओ F4 इक्वल्स टू F4 ओ F4 F1 है। फिर F4 क्यूब इज इक्वल टू F4 स्क्वायर ओ F1, F4 स्क्वायर F1 आ चुका है, F1 ओ F1 फिर F1 आ गया, फिर गड़बड़ की ना यहाँ पे, F4 स्क्वायर ओ F1 ये हो गया F4। एक पावर और देख ले, F4 क्यूब हम निकाल चुके हैं, F4 टू दी पावर 4 निकालना है तो ये होगा F4 क्यूब ओ F4, F4 क्यूब F4 निकल चुका है तो ये हो गया F4 ओ F4 इज इक्वल टू F1। ऐसे निकलता जाएगा, कभी F1 आएगा, फिर कभी F4 आएगा, कभी F1 आएगा, कभी F4 आएगा, सारे एलिमेंट नहीं जनरेट हो पा रहे। तो अब लिखिए कि G का कोई भी एलिमेंट G के सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर रहा है, इसलिए ग्रुप साइक्लिक नहीं है। सिंस no element of G can generate all the elements of G, and so the group G is not cyclic. तो साइक्लिक चेक करना है, ये सब काम होता है ऐसे, इससे घबराइएगा मत, बहुत आसान है। अगला एग्जाम्पल आइए देखें, एग्जाम्पल नंबर 24, ऐसा ही ये भी है। एग्जाम्पल 24, 6 transformations are defined, 6 ट्रांसफॉर्मेशंस। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो 1/z भी था ना किसी का मान, इसका मतलब z नॉन जीरो होना चाहिए, तो वहां पे इसी बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि वो C से C ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं है, C0 टू C0 है। लेकिन अगर नहीं लिखा गया तो समझ लो फिर अंडरस्टूड है भाई, अगर 1/z कहा गया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो कहा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है। 6 ट्रांसफॉर्मेशंस आर डिफाइंड ऑन C माइनस सिंगलेटन 0 एज F1 ऑफ Z इक्वल टू Z, ये तो इसको देख के लग रहा है ना कि F1 आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। F2 ऑफ Z इक्वल टू 1/z, F3 ऑफ Z इक्वल टू 1 माइनस Z, F4 ऑफ Z इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 1, F5 ऑफ Z इक्वल टू 1/1 माइनस Z, और F6 ऑफ Z इक्वल टू Z माइनस 1/z। शो दैट the set of these 6 transformations forms a group under composition of functions अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखो अभी अभी मेरे दिमाग में बात उठ रही है कि पिछले, हाँ इसमें और भी है, इज दिस ग्रुप अबेलियन, चलो चेक कर लेंगे।
पिछले एग्जाम्पल में ग्रुप में कुल 4 एलिमेंट्स थे और हर एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही था, यानी x इनवर्स इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G, ऐसी सिचुएशन थी। और जब ऐसी सिचुएशन ग्रुप में होती है तो उस ग्रुप को क्वाड्रेटिक ग्रुप कहते हैं। और क्वाड्रेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज कॉल्ड क्लाइंस ग्रुप, क्लाइंस 4 ग्रुप। तो पिछला एग्जाम्पल क्लाइंस 4 ग्रुप पे था। इसमें चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको उतना ही लेंथ में पूरा सॉल्व कराएंगे, थोड़ा कम लिखते बोलते हुए सीधा सीधा हम कंपोजिशन टेबल बना दे रहे हैं और उसके बाद उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब आप जानते हो, वो आप भर लेना, लिख लेना। टेबल बना के हम छोड़ दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बहुत टाइम लगेगा ना इसमें, और आसान है, जैसा पिछला एग्जाम्पल था वैसा ये भी है। 1 2 3 4 5। इसे देखने से लग रहा है कि F1 इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी F1 का हम कंपोजिशन किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कराएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हो गया O, F1 F2 F3 F4 F5 F6, इसी क्रम में ये कॉलम लिखिए, लेफ्ट मोस्ट कॉलम F1 F2 F3 F4 F5 F6। चूंकि F1 आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए F1 का किसी के साथ भी कंपोजिशन करेंगे तो वही आएगा, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ऐसे ये कॉलम भर लो। F1 हो गया, F2 F3 F4 F5 और F6। अब हमने क्या किया है, पहले हमने स्क्वायर निकाला है, यानी F2 स्क्वायर, यानी F2O F2। तो F2O F2 वो हम लिख दे रहे हैं। F2O F2 F1 आया है, ये हम कैलकुलेट करके कागज पे नोट किए हुए हैं, वो हम उतार दे रहे हैं। F3O F3 F3O F3 ये भी F1 आया है। F4O F4 ये भी F1 है, लेकिन F5O F5 F1 नहीं है, F5O F5 F6 है और F6O F6 F5 है। ठीक, एक आपको हम करके दिखा दे रहे हैं, जैसे कि F6O F6 ऑफ Z बराबर होगा F6 ऑफ Z इक्वल्स टू F6 ऑफ Z, Z माइनस 1 अपॉन Z, Z माइनस 1 अपॉन Z। सुविधा के लिए माना कि ये F6 ऑफ W है। अब F6 ऑफ W कितना होगा, W माइनस 1 अपॉन W, W माइनस 1 अपॉन W इक्वल्स टू, W आप किसको माने हैं, Z माइनस 1 अपॉन Z को, तो Z माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 अपॉन Z, Z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो Z माइनस 1 माइनस Z अपॉन Z माइनस 1, Z कैंसिल हो गया, इस माइनस 1 को नीचे उतार दो, तो नीचे जाके कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस Z, और 1 अपॉन 1 माइनस Z कौन है, F5 है, F5 ऑफ Z, यानी F6 स्क्वायर इक्वल टू F5, F6 स्क्वायर इक्वल टू F5, ऐसे। इसके बाद हम दूसरी रो को पूरा करने जा रहे हैं, F2 F1, फिर यहाँ पे आएगा F5 और यहाँ पर भी है F5, F5 के बगल में है F6, F2 F4, F2 F4 F6 और F3 F2, F3 F2 F6। सब हम लिख दे रहे हैं इकट्ठे, बद के अपना देख लेना, ये हम कर करके निकाले हुए हैं। F3 और लास्ट में जो बचेगा वही रहेगा इसमें F4। तो ये जो है हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये
अपने से फिलअप हो उठेगा, और इसमें F5 के बाद ये अपने से हो जाएगा। F4, F5, F6, F4, F5, F6, F1, F2, ये अपने से हो जाएगा। F5, F4, F2 अपने से हो जाएगा। F3, F6 और F1, F6, F3 अपने से, F ये भी अपने से, ये निकालना पड़ेगा। ये कौन सा कलर लगाएं? ब्लू लगाएं। 1 2 3 4 5 6 2 1 5 6 3 4 2 1 5 6 3, यहाँ पे आएगा F4। ये हम गोले में लिख दे रहे हैं, ये अपने से हो जाएगा ना। जैसे इसमें चेक कर लो क्या नहीं है, जैसे इसमें क्या नहीं है, 1 हो गया, 2 और 4 नहीं है, तो इस 4 वाले में तो 4 लिखाएगा नहीं, तो यहाँ 2 लिखाएगा, यहाँ 4 लिखाएगा, ये अपने से भर उठा। यानी कि 3 के सामने वाला 3 6 1 5 4 2, ठीक है। इसमें देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं आया है, तो 3 यहाँ लिख दो, F3। इतना समय बचेगा, बाकी सब निकालना पड़ेगा, बहुत हैवी वर्क है इसमें, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। तो 4 के सामने वाला है 4 5 6 1 2 3, ठीक। 5 के सामने इसमें एक ही बाकी है F2, तो यहाँ पे F2 लिख दो। 5 4 2 3 6 1, इसमें देखो 1 हो गया है, 2 और 3 बाकी है, 2 3 4 बाकी है। 2 3 4 बाकी है, तो कैसे पूरा किया जाए? कॉलम वाइज पूरा कर लो। इसमें क्या बाकी है? 1 2 3 बाकी है। इस कॉलम में 1 2 3 4 बाकी है, F4। इस कॉलम में F2 बाकी है। तो 36 कैलकुलेशंस हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तो अपने से आप भर लेंगे, लेकिन 36 में से 19 घटा दो, जितना बचा वो आपको निकालना पड़ेगा, और निकालने में लगेगा बहुत समय। इसके बाद आपको क्या लिखना है? क्लोजर एग्जाम। G is closed with respect to O because all the elements of the table belong to G। हो गया। Associative exam, we know that transformations of functions, composition of functions, composition of transformations is always associative। आइडेंटिटी कौन होगा? ये आइडेंटिटी है। ये मत सोचना जो यहाँ कोने में लिखा रहता है वो आइडेंटिटी ना। हेडिंग रो जैसा रो ढूंढिए, बिल्कुल इसी जैसा ये है। हेडिंग कॉलम जैसा कॉलम ढूंढिए, तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो जहाँ पे इंटरसेक्ट करना है वहाँ पे जो एलिमेंट लिखा होता है वही आइडेंटिटी होता है। F1 आइडेंटिटी है, इसलिए उसका इन्वर्स वही हुआ। F2 का इन्वर्स F2, F3 का इन्वर्स F3, F4 का इन्वर्स F4, F5 का इन्वर्स F6 और F6 का इन्वर्स F5। हर एलिमेंट का इन्वर्स G में एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिविटी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 1 5 6 3 4 2 1 5 ना, जैसे सेकंड रो और सेकंड कॉलम का क्रम एक जैसा नहीं है, तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो लास्ट में पूछा गया ना, इज दिस ग्रुप अबेलियन? तो लिखिएगा दिस ग्रुप इज नॉट अबेलियन बिकॉज not each row is identical with the corresponding column। each row is not identical with the corresponding column, ऐसे ना लिखिएगा, not पहले लगाइएगा। not each row is identical with the corresponding column, यानी कुछ रो है कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, not each row is identical with the corresponding column, with the corresponding column। ये रहा। वीडियो लाइक करें और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले वीडियो में ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस पढ़ाएंगे। ये ऊपर वाला दिख नहीं रहा आपको, ये देखिए
not each row is identical with the corresponding column. Okay, thank you.